हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। जो हम प्रोटिस्टा किंगडम लेके चल रहे थे उसके अंदर हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिए थे। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा? एक तो उनका स्पेशल कैरेक्टर पढ़ा, दैट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस, कि वो लाइट को एमिट करते हैं प्रेडेटर की प्रेजेंस में। एंड हमने पढ़ा कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, उनकी हैबिटेट क्या होती है कि मैराइन वाटर के अंदर वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर, ठीक है। तो ये हमने डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स जो क्राइसोफाइट्स है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इट इंक्लूड डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी किसको कहते हैं? हम डेस्माइट्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनका कलर गोल्डन होता है, इस वजह से डेस्माइट्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। जो क्राइसोफाइट्स हैं उनकी हैबिटेट क्या होती है? जो क्राइसोफाइट्स हैं वो मोस्टली हमें मिलते हैं मैराइन वाटर के अंदर। मैराइन वाटर के अंदर इनको देखने को मिलता है, इनकी हैबिटेट मैराइन वाटर होती है, बट ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ठीक है। इनकी हैबिटेट ये है। इनकी शेप कैसी होती है? इनकी शेप डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं एंड कैन बी सर्कुलर, ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं। तो इनकी शेप कैसी भी हो सकती है। एंड ये कैसे होते हैं? इनके अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है? इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन कैसा होता है इनके अंदर? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या बताया है मैंने? मैं 2-3 लेक्चर से बताए जा रही हूँ ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से या कीमोसिंथेसिस की हेल्प से फूड का सिंथेसिस करते हैं, केमिकल की हेल्प से या लाइट की हेल्प से, उनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफिक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड का सिंथेसिस करते हैं, इस वजह से इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, ये इनका न्यूट्रिशन होता है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? जो इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, बट सेलुलोज के साथ साथ यहाँ पर सिलिका के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं सेल वॉल में। इस वजह से जो सेल वॉल है वो हमें लगती है कि वो सिलिका की बनी है, सिलिकेटेड सेल वॉल है, ऐसी अपीयर होती है। एंड जो ये सिलिकेटेड सेल वॉल है, सिलिका है, इसकी प्रेजेंस की वजह से जो सेल वॉल है वो थिक हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है। एंड जो ये सिलिका है इसको हम यहाँ पर जो सेल वॉल बनेगी उसको हम कहते हैं फ्रिस्ट्यूल। फ्रिस्ट्यूल इस सेल वॉल को हम नाम देते हैं जब ये सिलिका की बनी होती है। एंड इसको हम शेल भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। इसके अंदर सिलिका पार्टिकल्स है वो एम्बेडेड हैं एंड इसी वजह से ये सिलिकेटेड सेल वॉल अपीयर होती है, ये हार्ड होती है, थिक होती है। एंड इसी जो सेल वॉल है उसको हम कहते हैं फ्रिस्ट्यूल या फिर शेल, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? देखो, जो सेल वॉल है यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। आपने सोप बॉक्स देखा होगा, सोप बॉक्स में 2 लीड्स होती है, एक लीड ये होती है, एक लीड ये होती है, ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है, ये लीड्स एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। तो ऐसे ही इनकी सेल वॉल है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है एंड दोनों ही सेल वॉल सिलिका से कवर होती है। ओके, एंड यहाँ पर जो सिलिका की क्वांटिटी है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, इस वजह से जो ये सेल वॉल है वो हार्ड हो जाती है। तो पूरे ऑर्गेनिज्म की जो वॉल है उसका जो शेप है उसको हार्ड बना देती है एंड इसी
सेल वॉल की कारण क्या होता है, सिलिका के कारण क्या होता है कि जब क्राइसोफाइट्स डाई होते हैं, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तब भी सेल वॉल है वो डैमेज नहीं होती। और ये सेल वॉल डैमेज नहीं होगी तो ये कहाँ स्टोर हो जाती है, स्टोर एट बॉटम ऑफ द सी के बॉटम में ये जो सेल वॉल है इनकी स्टोर हो जाती है एंड ये फॉर्म करते हैं डायएटमाइट या फिर डायएटमेशियस अर्थ। डायएटमेशियस अर्थ क्या, कि जो डायएटम्स अर्थ फॉर्म करते हैं ड्यू टू देयर सेल वॉल डिपोजिशन, उसको हम कहते हैं डायएटमेशियस अर्थ। ओके, तो ये किसकी वजह से हुई, क्योंकि जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी है और सिलिका है सेल वॉल को डैमेज नहीं होने दे रहा, वो उसको हार्ड बना रहा है, तो इस वजह से डायएटमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन होती है और इसको हम कहते हैं केजल गर। इसका थर्ड नेम होता है केजल गर। ठीक है, तो ये तीन नाम होते हैं इस अर्थ के, डायएटमाइट, डायएटमेशियस अर्थ एंड केजल गर। अब आते हैं इसके अंदर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सेम वही पिगमेंट्स हैं जो डायएटम्स के डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, एंड यहाँ पर ज़ैंथोफिल्स भी प्रेजेंट हैं। ज़ैंथोफिल के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है फ्यूकोज़ैंथीन। जो फ्यूकोज़ैंथीन है वो इसको गोल्डन कलर प्रोवाइड करता है एंड इसी वजह से जो डेस्माइड्स हैं उनको हम कहते हैं गोल्डन एल्गी। ठीक है, और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोफिक है। ठीक है, ये हमने देखा कि ये खुद फूड का सिंथेसिस करे, इस वजह से ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं सी के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर होता है सी के अंदर। प्रोड्यूसर क्या होता है, जब हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं एक फूड चेन के अंदर, तो जो शुरू में ऑर्गेनिज्म होता है, जो शुरू में लाई करते हैं ऑर्गेनिज्म, जो फूड का सिंथेसिस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड, जो फूड चेन को स्टार्ट करते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं सी के, एंड यहाँ पर जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोसिन। यहाँ पर जो फूड है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन की फॉर्म में स्टोर होता है और ल्यूकोसिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये फैट के रूप में भी स्टोर हो सकता है, ऑयल्स की फॉर्म में, फैट में ऑयल्स की फॉर्म में फूड स्टोर हो सकता है क्राइसोफाइट्स के अंदर। और इनके अंदर मूवमेंट कैसी होती है, तो मूवमेंट इनके अंदर नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, नो फ्लैजिला, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, सिंपली लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे लाई करते हैं। और ये कैसे लाई करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट के फैट्स प्रेजेंट होते हैं। जो फैट्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं वो उनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो इसी वजह से इनको मिलती है बायंसी एंड ये फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, सी के सरफेस पर भी इजीली फ्लोट करते हैं। ठीक है, अब आता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर स्पेशल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है दैट आर ऑक्सोस्पोर्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर स्पेशल स्पोर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सोस्पोर्स, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और ये हेल्प करते हैं डोरमेंसी। अब ये डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी मीन्स जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब वहाँ पर क्राइसोफाइट्स हैं वो रह नहीं सकते,
तो उससे बचाने के लिए ओक्सोस्पोर्स है वो फॉर्म होते हैं ताकि वो उस डोरमेंट पीरियड को कवर कर ले, ठीक है। और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसके अंदर लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोटिक मियोसिस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर पढ़ी थी हमने? इसके अंदर क्या होता है, जो अडल्ट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, वो हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, दीज आर गैमेट्स, एंड ये गैमेट्स फॉर्म होके एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर माइटोसिस होती है एंड डिप्लॉइड ज़ाइगोट मियोसिस करता है और हैप्लॉइड अडल्ट की फॉर्मेशन करता है। इसको हमने कहा था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ज़ाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर ज़ाइगोट के अंदर मियोसिस हो रहा है और वो अडल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है रिप्रोडक्शन इन क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन क्राइसोफाइट्स। जो क्राइसोफाइट्स हैं उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये डिफरेंट एरियाज के अंदर यूज किए जाते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट है साउंड प्रूफिंग। जैसे हम वुड यूज करते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए, ऐसे ही डाई एटम्स ऑफ गोल्डन एल्गी को यूज किया जाता है फॉर साउंड प्रूफिंग। एंड सेकंड आता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स और फैट्स की फिल्ट्रेशन के लिए डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी को यूज़ किया जाता है। जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वैसे ही डाई एटम्स को यूज़ किया जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। नेक्स्ट आता है स्टोन पॉलिशिंग। अब हमने देखा कि जो इसकी सेल वॉल है वो सिलिका की बनी है और सिलिका एक हार्ड मटेरियल है, तो सिंपल सी बात है कि उस स्टोन को पॉलिश आराम से कर सकते हैं, इसी वजह से वो स्टोन पॉलिशिंग में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इनको यूज़ किया जाता है एज अ हीट इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर्स। स्टीम बॉयलर्स के अंदर एज अ हीट इंसुलेटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डायटमाइट अर्थ थी, डायटमेशियस अर्थ थी, वो एक बैड कंडक्टर होता है हीट के लिए, बिकॉज दे आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इस वजह से क्राइसोफाइट्स को यूज़ किया जाता है एज अ हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर्स। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी क्राइसोफाइट्स की कि साउंड प्रूफिंग में यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स के लिए यूज़ किया जाता है, स्टोन पॉलिशिंग के अंदर यूज़ किया जाता है इनको, क्योंकि इनके अंदर जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी है, एंड इनको एज अ हीट इंसुलेटर भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्राइसोफाइट्स वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे यूग्लिनॉइड्स, जिसके अंदर हम यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।